हाय एवरीवन, दिस इज शेरशाह अगेन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मॉडिफाइंग स्ट्रिंग होने वाला है कि हम स्ट्रिंग में किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब जैसे कि अगर लोअर केस में है तो उसे अपर में कैसे लिख सकते हैं, अपर में है तो लोअर में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। वाइट स्पेस जो होता है, जैसे किसी ने फॉर्म भरा तो उसको वाइट स्पेस है तो उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं वाइट स्पेस को। और क्या था, स्प्लिट मेथड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एंड यू आर वाचिंग वेला कोडर्स। सब वेले लोग यही बन जाते हैं, कोडर्स और कुछ नहीं, जैसे मैं बन गया। हाँ ठीक है। तो वही। अब देखो, मैंने आपको इनपुट्स नहीं बताया कि इनपुट्स कैसे लिए जाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इनपुट्स भी कैसे लिए जाते हैं जो यूज़र के द्वारा होते हैं वो देख लो। अ, ठीक है। मान लो str1 इनपुट लेने के लिए आपको पहले इनपुट लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा एंटर दी स्ट्रिंग या राइट एनीथिंग। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं, ये सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि आपको कुछ लिखना है। मतलब यूज़र को ये बताने के लिए होता है कि इसमें क्या लिख सकते हो आप। ठीक है। आप मतलब नंबर लिख सकते हो या जो भी वर्ड। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस एस टी आर को हमें अपर केस में चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे। प्रिंट लिखते हैं str1 डॉट अपर। से इतना ही हमने करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने लोअर केस में लिखा होगा, लिखोगे आप, वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। मतलब कैपिटल में, मतलब लोअर लेटर में अगर आपने कुछ भी इनपुट दिया तो आउटपुट आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ अपना नाम शेरशाह। सॉरी, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अब फिर से मैं चलाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ इसमें अपना नाम शेरशाह। यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिख रखा है, कोई भी एक भी वर्ड कैपिटल में नहीं है। तो जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो सारा का सारा कैपिटल में आ गया। समझ गए कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को, किसी लोअर लेटर्स को अगर कैपिटल में चेंज करना हो तो हम अपर का यूज़ करते हैं। डू यू गेट दैट माई पॉइंट? सॉरी, आर यू गेट माई पॉइंट? एंड द सेकेंड वन के लोअर केस में कैसे चेंज कर सकते हैं। str1 आप यहाँ पे दोबारा लिखने के बजाय इसको कमेंट कर दें और लिखें प्रिंट str1 डॉट लोअर। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं ना वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा। जो भी इनपुट आप डाल रहे हैं लोअर केस में चला है, चेंज हो जाएगा। अब देखो, मान लो मैंने कैपिटल में लिखा शेरशाह। अब ये यहाँ देख सकते हो कि मैंने सारा का सारा कैपिटल में लिखा है, सारा का सारा कैपिटल में लिखा है, कुछ भी लोअर में नहीं लिखा था। तो अब इसको जब मैं एंटर करूँ ना तो सारा का सारा स्मॉल में आ गया। आ गया ना, समझ गए ना कि कैसे स्मॉल में है सारी चीज़ें, है ना। डू यू गेट माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लो मैंने कोई इनपुट डाला। मैंने यहाँ पे इनपुट आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म में, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो किस तरीके से हमको फॉर्म में डाटा को एक्सचेंज करना होता है। कि मतलब किसी को लोअर केस में चेंज करना है, किसी को अपर केस में चेंज करना है, किसी की वाइट स्पेसेस को हटाना है। वाइट स्पेसेस का मतलब होता है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा वाइट स्पेसेस, और किस तरीके से हम स्ट्रिंग को एरे में चेंज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज़ कर। अब देखो, मैंने लिखा प्रिंट str1 कोमा डॉट स्ट्रिप। ठीक है। ठीक है, स्ट्रिप एक है। अब देखो, जब मैं एंटर करूँगा मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ शेरशाह, और यहाँ पे स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए जब मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ देखो, ना यहाँ स्पेस होगा ना यहाँ स्पेस होगा। समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है, शायद ऐसे समझ आए। मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा, देखा, और यहाँ स्पेस छोड़ दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो देखो
यहाँ पे इतना स्पेस और यहाँ पे इतना स्पेस बचा हुआ है। यह स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे इतना स्पेस, ये स्पेस आ रहा है, यहाँ पे इतना स्पेस, ये स्पेस आ रहा है। मतलब जितना स्पेस मैंने यहाँ दिया था उतना टोटल स्पेस यहाँ भी आ रहा है। और इसी स्पेस को हमको हटाने के लिए हम स्ट्रिप मेथड का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिप मेथड लगाता हूँ, फिर दोबारा मैं वही करता हूँ, स्पेस छोड़ता हूँ, शेरशाह लिखता हूँ और फिर स्पेस छोड़ देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखो, ना यहाँ कोई स्पेस है, ना कोई यहाँ स्पेस है। कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये है स्ट्रिप मेथड। समझ रहे हैं? अब यूज़ करते हैं रिप्लेस का। ठीक है, अब रिप्लेस का कैसे यूज़ कर सकते हो? तो देखो, रिप्लेस का मतलब ही होता है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को रख देना। समझ रहे हो ना? कि एक चीज़ की जगह हमें दूसरी चीज़ हमने रख दी, तो यही चीज़ होती है रिप्लेस। और यही चीज़ होता है पाइथन में भी कि रिप्लेस कैसे किया जा सकता है। चलो, इसको भी बंद कर दें। लिखते हैं प्रिंट str1 डॉट रिप्लेस। अब हम क्या करते हैं, मैं नाम अपना ही लिखने वाला हूँ, तो जो शुरुआत किससे होती है? एस से शुरू होती है। लेकिन हमें रिप्लेस करना है उस एस को किससे? उस एस को मान लो जे से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? शेरशाह। अब ये जो शुरुआत वाला जो ये एस है, एक मिनट, ये जो शुरुआत वाला जो ये एस है, ये एस किस में चेंज हो जाएगा? जे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंटर करो, यहाँ पे देखो, जे। और यहाँ पे जो ये वाला एस है, ये भी जे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया जेर, जेर जहा, जेर जहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हो। जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है वो शुरुआत में लिखा जाएगा, उसके उसको किस वर्ड से रिप्लेस करना है, जिस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है उसका नाम या उस वर्ड को यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप पूरा का सिर्फ वर्ड ही चेंज नहीं कर सकते, पूरा का पूरा नाम भी चेंज कर सकते हैं। लो, फोन ना भी उठाओ तो फोन कर करके तंग करते हैं वो। शेरशाह। Halo, hai Mahbub, वाले से जानता हुआ तो इन्हें को भी को पूर्ण करने लगे करने होता है। अल्लाह को ही फोन फोन करने भी एक टाइम तो मिला अंदर सभी अंदर तो ना है वो। हाँ ना